सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, साथ ही बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के नए टॉपिक वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे शासकीय अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का रजिस्ट्रेशन वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में कैसे करना है। तो किन बच्चों का वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उनकी कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि क्लास वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे क्लास 3rd to 5th के लिए पोएम पैराग्राफ 150 वर्ड्स में आपको पेंटिंग ड्राइंग के साथ है। क्लास 6th to 10th इसमें पोएम पैराग्राफ 300 वर्ड्स पेंटिंग ड्राइंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है। और 9th to 10th में पोएम ऐसे 750 पेंटिंग ड्राइंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। एंड 11th to 12th इसमें पोएम 1000 वर्ड्स पेंटिंग ड्राइंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। इनके तहत बच्चों के रजिस्ट्रेशन करना। यदि आपके यहाँ स्कूल में अध्ययनरत बच्चों में कोई प्रतिभा है, टैलेंटेड बच्चा है जो कि ड्राइंग पेंटिंग ऐसे आदि में अपनी रुचि रखता है, तो उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन आपको इस वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में करना है। तो चलिए वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में हम बच्चों के रजिस्ट्रेशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने का आज प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है वीर गाथा 4। ये टाइप करने के बाद आप यहाँ सिंपली एंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने इस टाइप से एक नया इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस में पहले ही लिंक में दिया हुआ है वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 के पोर्टल पर लेकर जाएगा। तो सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है सबमिट योर एंट्री, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पर आप जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उस बच्चे का यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन विद OTP पर क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। उस OTP को यहाँ पर आपको सिंपली दर्ज कर देना है। उसके पहले आपको उस स्टूडेंट की डिटेल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर फुल नेम में आप स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। फुल नेम में स्टूडेंट का नाम लिखने के बाद आप उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देंगे। ईमेल आईडी डालने के पश्चात आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इसके बाद आपको स्टूडेंट की जन्म तिथि यहाँ पर डाल देनी है। जन्म तिथि डालने के बाद आपको सेलेक्ट जेंडर में जाना है और सेलेक्ट जेंडर में स्टूडेंट मेल है या फीमेल है उसे आप चूज़ कर लेंगे। तो हम एक फ़ीमेल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम फीमेल चूज़ कर ले रहे हैं। इसके बाद आपको नीचे की ओर दिया हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे OTP पूछेगा। तो आपने जो नंबर आपने इंटर किया था रजिस्ट्रेशन के लिए उस नंबर पर एक OTP आएगी। तो वो OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP इंटर करने के बाद में यहाँ पर आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है OTP के माध्यम से। अब आपको यहाँ पुनः अपना मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद लॉगिन विद OTP में क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर फिर से OTP फिल कर देनी है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट
तो इस टाइप से आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा, थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको अब स्टूडेंट की जानकारी यहाँ पर भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल भर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो स्कूल है नॉन सीबीएसई है, तो नॉन सीबीएसई, अगर आपका सीबीएसई स्कूल है तो यहाँ पर आप सीबीएसई सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसी के नीचे दिया हुआ है स्कूल का नाम, तो आप यहाँ पर स्कूल का नाम इंटर कर देंगे, स्कूल का नाम लिख लेंगे। स्कूल का नाम लिखने के बाद आपको पूछा जा रहा है फुल एड्रेस ऑफ स्कूल, यहाँ पर आप अपने स्कूल का एड्रेस डाल देंगे। स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। तो हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद आपको नेम ऑफ बोर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड आप चूज कर लेंगे। हम मध्य प्रदेश से इसलिए मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल डिस्ट्रिक्ट, ज़िले का नाम यहाँ पर आपको शो होगा, तो आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर चूज कर लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जो भी है गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट है हमारा स्कूल इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली आपके स्कूल के प्रिंसिपल का नाम इंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर डाल देना है। प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल ईमेल आईडी ऑफ प्रिंसिपल की ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। ये प्रिंसिपल की ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा आपके सामने। इसमें बोला जा रहा है प्लीज इंश्योर दैट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आर चोजन करेक्टली बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। क्या आप श्योर हैं कि आप जो राज्य सेलेक्ट किए हैं और जिस स्कूल को सेलेक्ट किए हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किए हैं वो करेक्ट है? अगर करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार से कोई करेक्शन अगर नहीं करना चाहते और आप करेक्शन करना चाहेंगे तो बाद में करेक्शन नहीं होगा, आप पूरी तरह श्योर हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर फाइनल बटन पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको बोला जा रहा है क्लास कैटेगरी। आप किस क्लास की कैटेगरी के लिए आप ये फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लास 3 से 5 है, 6 से 8 है, 9 से 10 है, 11 से 12 है। हम जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो 9 से 10 का स्टूडेंट है, इसलिए हम यहाँ पर 9 to 10 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होगा जिसमें क्लास कैटेगरी पूछी जा रही है। क्लास की कैटेगरी में हम 9 to 10 यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होगा जिसमें हमने 9 से 10 के बच्चों को सेलेक्ट किया है जो कि हमारे स्कूल में है। अगर आपके अकॉर्डिंग जिस क्लास के बच्चे हैं आप उनके अकॉर्डिंग इसको आप चूज़ कर लेंगे, इस क्लास को चूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद उस बच्चे की एक्टिविटी यहाँ पर हमको शो करनी है, तो बच्चे ने किस एक्टिविटी के तहत पार्टिसिपेशन किया है, भाग लिया है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे ने स्टूडेंट ने पोयम को चूज़ किया है, तो पोयम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और भी ऑप्शन है, एसे है, पेंटिंग, ड्राइंग है, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन है। तो आपके विद्यालय में बच्चे ने जिस पर प्रेजेंटेशन पर अगर अपनी गतिविधि तैयार की है तो आप वो डाल देंगे, पेंटिंग तैयार की है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे तैयार किए तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने पोयम पर अपना प्रेजेंटेशन दिया है तो हम यहाँ पोयम सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद उस फाइल को आपको यहाँ पर सिंपली अपलोड करनी है। तो आप यहाँ जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे ये आपके डायरेक्ट गैलरी में लेकर जाएगा ये फाइल आपको, और उस गैलरी से आप उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो को आपने कैप्चर किया है। वो जो कैप्चर किया है वो फोटो 4 MB से ऊपर की साइज का नहीं होना चाहिए। 4 MB से ऊपर की साइज की अगर फोटो होगी तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में इसे आप अपलोड कर पाएंगे। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है।
इसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम देना है। तो हम यहाँ पर टॉपिक का नाम आपके अकॉर्डिंग जो टॉपिक बच्चे ने लिया है उस टॉपिक के अंतर्गत आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देना है। ये हमने टॉपिक का नाम लिख दिया। आपके अकॉर्डिंग बच्चे ने जो पार्टिसिपेशन किया है जिस एक्टिविटी में, आप वहाँ पर इस टॉपिक का नाम, यहाँ पर इस टॉपिक का नाम लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आपको चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर लैंग्वेज में आप सिंपली हिंदी चूज़ कर लेंगे। अगर आपके यहाँ का बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज में हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर से आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नेम पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख लेंगे। स्टूडेंट का नाम लिखने के बाद पूछा जा रहा है नेम ऑफ फादर, तो आप स्टूडेंट के फादर का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फादर नेम या गार्जियन नेम लिखने के बाद में एक ऑप्शन आएगा आपके सामने डेट ऑफ बर्थ का, तो स्टूडेंट की जन्म तिथि आप वहाँ पर इंटर कर देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसकी जन्म तिथि आ गई स्टूडेंट की। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है या अदर है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेना है, किस क्लास का स्टूडेंट है या किस क्लास की स्टूडेंट है, वो यहाँ पर आप राइट कर देंगे। 9th क्लास की स्टूडेंट है इसलिए हमने यहाँ 9 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम क्लास 9 to 10। तो यहाँ पर हमारे स्कूल में 9 to 10th में 1 स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो सबमिट करने के बाद में आपके सामने इस टाइप से एक नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें स्पष्ट बोला जा रहा है। इसके बाद अगर आप फाइनल सबमिट में ओके जैसे कि ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो सबमिशन है, जो भी करेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। आप अगर यहाँ पर सहमत है, आपने अगर अपनी जानकारी सही भरी है तो आपको फाइनल में यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। ये हमने ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के पश्चात ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये फाइनल सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर 9 to 10th में एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन किया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये शो होने लगा है उसका नाम, क्लास, एक्टिविटी ऐसे में। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का पंजीयन आप वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने इस प्रोसेस को पूरा समझ लिया है और आप अपने स्कूल के अध्ययनरत विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन आप वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।